Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. Students, हम लोगों ने यूनिट नंबर 7 स्टार्ट किया था, which is named as Applications of AI, and now we will discuss the topics Data and AI, and the second one is Automatic Data Collection. First of all, we will see the topic Data and AI. As you all know that data is the most important part of AI. अगर हम AI की बात नहीं भी करते हैं तो हमें कोई भी किस्म की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, देन यू नीड डाटा, एंड डाटा इज एवरीवेयर अराउंड अस. उसके अलावा अगर हम देखें तो AI ने जितना भी काम सीखना होता है, जितना भी काम करना होता है, वो उसे डाटा के थ्रू करना होता है. अगर उसके पास डाटा नहीं है, ठीक है, तो आपका AI या आपके रिबोर्ट्स, आपकी मशीन्स उस तरह से काम नहीं कर सकती हैं जैसे कि आप उसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं. If you are talking about an example of a student, then if you teach a student, you have to see that a student learns by reading books. If data is large and correct, the AI system becomes smarter and gives better results. अगर डाटा जो है वो हमारे पास लार्ज अमाउंट में और बिल्कुल ठीक है, हमने बिल्कुल ठीक एल्गोरिथम सेट करके डाटा जो है वो मशीन को दिया है, देन यू कैन से दैट AI सिस्टम बिकम मोर फास्टर एंड गिव बेटर रिजल्ट. उसके अलावा आपका AI सिस्टम जो है वो सारा आपके डाटा पे डिपेंड कर रहा होता है. अगर आप लोगों ने अपने डाटा को अच्छे तरीके से जो है वो इंसर्ट नहीं किया हुआ, अच्छे तरीके से नहीं दिया हुआ, देन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट योर AI मशीन विल वर्क बेटर. When they receive a large amount of information from different sources, then you can say that they can find the patterns and learn how to make the better choices. क्योंकि अगर हमारे पास डाटा ही बेहतर और अच्छे तरीके से जो है वो सेटल नहीं होगा, अच्छे तरीके से जो है वो इंसर्ट नहीं होगा, तो फिर आपकी AI मशीन्स भी किसी भी अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकती हैं. और उसके बाद एक आपके पास डिड यू नो वाला बॉक्स है. उसमें बताया गया है कि अगर आपके पास पुअर क्वालिटी है ना डाटा की, तो ऑब्वियस सी बात है योर मशीन विल गिव यू द रॉन्ग आंसर्स एंड मेक अनफेयर डिसीजंस. Then we will come to the next topic, which is automatic data collection. So if you're talking about the definition of automatic data collection, it means gathering data or information without needing a person to enter it by the hand. It's all done by the machine. Like many devices and applications can collect data on their own. If you're talking about some examples, then you can say that कि मोबाइल फोन्स जो है वो आपका डाटा कलेक्ट किस वे में करती हैं, कौन कौन सा डाटा कलेक्ट करती हैं, लोकेशन, उसका यूजेज, उसकी सर्च हिस्ट्री, ऑटोमेटिकली जो है वो क्या कर लेती हैं, कलेक्ट कर लेती हैं. अगर हम ऑटोमेटिक डाटा कलेक्शन की बात कर रहे हैं. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द अदर ऑनलाइन वेबसाइट्स, दे कैन ऑल्सो कलेक्ट योर डाटा, यूजर क्लिक्स, व्यूज एंड प्रेफरेंसेज. लाइक अगर आप जो है वो इंस्टाग्राम की बात करते हैं, तो इंस्टाग्राम पे अगर आप कोई पोस्ट वगैरह लाइक कर रहे हैं, आपने अपने चैनल पे जो है वो कोई पोस्ट अपलोड कर दी, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका जो है वो इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम ही इस तरीके से सेट हुआ है कि ऑटोमेटिकली जो है वो आपके पास जैसे जैसे लोग आपकी उस पोस्ट को लाइक करते जाएंगे, उसी तरीके से आपके लाइक्स की अमाउंट में क्या होता जाएगा, इजाफा होता जाएगा. यानी कि उसका जो AI है वो इस तरीके से काम करता है. देन हियर इज एन एक्टिविटी. अब आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि आपने 2 या 3 ऐप्स को अपने फोन में देखना है, ठीक है, और फिर आप ये चेक करेंगे कि किस टाइप का डाटा जो है वो ऐप आपका कलेक्ट कर रहा है. लाइक अगर लोकेशन की बात करें, वॉइस की, क्लिक्स की और सर्च हिस्ट्री की, इस बेस के ऊपर आपने कोई 2-3 जो है वो ऐप्स अपने पास चेक करने हैं और फिर देखना है कि कौन से टाइप का डाटा जो है वो उसके ऊपर कलेक्ट होता है. सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका टॉपिक था. ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर.